देवभूमि उत्तराखंड अपने मंदिरों के लिए विश्व भर में जाना जाता है। अगर बात देहरादून शहर की जाए, यहाँ अनेक प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्राचीन भगवान शिव का मंदिर है। देहरादून के सहारनपुर चौक पर स्थित पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर है, जिसका इतिहास लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। शिवरात्रि का पावन पर्व है शिवरात्रि, यानी शिव की रात्रि। इस दिन लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं, रात भर जागरण करते हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। और इस पावन पर्व पर हम आपको देहरादून के प्राचीन शिव मंदिरों की झलक दिखाने जा रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून का प्राचीन शिव मंदिर पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर में। तो चलिए आपको बताते हैं इस मंदिर की विशेषता। मंदिर में प्राचीन स्वयंभू सिद्ध शिवलिंग है। महादेव के साथ ही ब्रह्मा विष्णु भी लिंग रूप में यहाँ विराजमान है। मंदिर का संचालन श्री महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा द्वारा किया जाता है। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य के सपने में इस मंदिर का आभास हुआ था, जिसके बाद उन्होंने इस स्थान पर पृथ्वीश्वर यानी पृथ्वीनाथ शिवलिंग का दर्शन एवं पूजन किया। तो इस वक्त हमारे साथ पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर के पुजारी भरत भूषण जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। भरत भूषण जी, ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और यहाँ पे कई श्रद्धालु हमेशा आते हैं। क्या कहानी है इस मंदिर की, क्या इतिहास है इस मंदिर का? भगवान शिव जो है भोलेनाथ महादेव, पृथ्वीनाथ महादेव स्वयंभू हैं। प्राचीन शिव जो है यहाँ पे विद्यमान है और भगवान शिव जो है पृथ्वीनाथ महादेव द्रोणाचार्य जी ने यहाँ पे तपस्या करी है। झंडे महाराज जी यहाँ पे आते हैं थे जब झंडे महाराज जी रहते थे। और यहाँ पे जो है भगवान शिव की उपासना पूजा पाठ बहुत सारे श्रद्धालु रोज़ प्रतिदिन करते हैं। जो 60-70 साल से यहाँ पे श्रद्धालु जो है पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर से जुड़े हुए हैं और जो है रोज़ाना वह पूजा पाठ करते हैं। जल स्नान कराते भगवान शिव का और पूजन करते हैं। प्राचीन मंदिर है देहरादून का टपकेश्वर महादेव, उसकी भी कहानी इससे जोड़ी जाती है। क्या समानता है दोनों मंदिरों की? पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर और टपकेश्वर महादेव मंदिर में द्रोणाचार्य जी दोनों ने तपस्या की। यहीं पे भी पृथ्वीनाथ में भी तपस्या करी है और टपकेश्वर महादेव में भी तपस्या करी है द्रोणाचार्य जी ने। दूसरी जो है यहाँ पे ये जो है निर्वाणी अखाड़े का मंदिर है। टपकेश्वर भी जो है निर्वाणी अखाड़े का है और पृथ्वीनाथ महादेव भी अखाड़ा है। दोनों जो है एक ही मंदिर है। मंदिर में नंदी, महाकाली, दुर्गा, हनुमान, गणेश जी के आपको दर्शन होंगे और मंदिर प्रांगण में 2 बेल के पेड़ भी हैं, जो जोड़े के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। ये मंदिर त्र्यंबकेश्वर रूप में विराजमान है और यहाँ गुरु द्रोणाचार्य जी ने तपस्या कर रखी है। ये महाशिवरात्रि में यहाँ बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। बहुत अच्छा भव्य श्रृंगार और पूजन होता है यहाँ। बहुत ही प्राचीन मंदिर ये, जो यहाँ जो भी भक्त आते हैं उन्हें भगवान की कृपा से सारे मनोकामना उनकी पूर्ण हो जाती है। मंदिर में प्रवेश करते ही दाएं तरफ आपको भगवान शिव का प्रतीक स्वयंभू शिवलिंग के रूप में दर्शन होंगे, जो 3 रूपों में मौजूद है, जिसकी पूजा अर्चना करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये मान्यता है कि तीनों पिंडियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश में बटी हैं। शिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ भक्त दूर दूर से भगवान भोले का जल अभिषेक करने आते हैं। जब से मेरी शादी हुई है मैं जब से इस मंदिर में आ रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो शुरू से इस मंदिर में आते हैं, जन्म से इस मंदिर में आ रहे हैं। और मेरे को तो इस मंदिर के बारे में पता भी नहीं था। मुझे ये सारी बातें अपने हस्बैंड से पता चली है कि यहाँ एक पृथ्वीनाथ मंदिर भी है। जब से मैं यहाँ आ रही हूँ मेरी यहाँ पर सब मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है, क्योंकि ये शिवरात्रि का पर्व है। शिवरात्रि के पर्व के लिए हम गंगा जल हरिद्वार से लाए हैं और उनसे यहाँ स्नान होएगा और सब को दिया जाता है। उसी से हम स्नान करते हैं गंगा जल के माध्यम, हरिद्वार के माध्यम से। यहाँ पर गंगा जल का अभिषेक होता है और 2 बजे 3 बजे से शुरू हो जाता है। और यहाँ मैं तो सुबह 6-7 बजे यहाँ आती हूँ और जल चढ़ा के चली जाती हूँ। भक्तों ने शिवलिंग की पूजा कर अपनी मुराद मांगी। हमारे यहाँ शिवरात्रि का महापावन पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में मध्यरात्रि श्री पृथ्वीनाथ महादेव जी का रुद्राभिषेक होता है
और ये रुद्र अभिषेक हम हरिद्वार से गंगा जल, पवित्र गंगा जल लेकर आए हैं, उससे होता है पूरा मध्य रात्रि। और उसके बाद सुबह श्रद्धालु अच्छी संख्या में आते हैं और उसके पश्चात यहाँ पे 500 लीटर दूध की व्यवस्था होती है, मतलब वो बँटता है। उसके बाद फिर शाम को आरती होती है, उसमें श्री पृथ्वीनाथ महादेव जी का भव्य श्रृंगार होता है। हम मौजूद हैं देहरादून के प्राचीन मंदिर टपकेश्वर महादेव मंदिर में। ये कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने इस मंदिर में तपस्या की थी और इस कारण देहरादून का नाम द्रोण नगरी पड़ा था। साथ ही इस मंदिर की और भी कई मान्यताएं हैं और क्यों इस मंदिर का नाम टपकेश्वर पड़ा, चलिए बताते हैं आपको। देहरादून स्थित प्राचीन टपकेश्वर महादेव मंदिर, जो शहर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, दिव्य और भव्य रूप में मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। भोलेनाथ के इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा से मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली से उनके निमंत्रण पे आज उनके दर्शन के लिए आया हूँ और ये मनोकामना लेके आया हूँ कि मेरे परिवार में अच्छी खुशियाँ बरसाएं। उनका बड़ा दिन है आज और मैं परिवार के साथ उनके आशीर्वाद उनके चरणों में लेने के लिए आया हूँ। भगवान सबको खुश रखे और मेरे परिवार को खुश रखे, मेरी मनोकामना यही है। हर हर महादेव। मैं इस मंदिर में कई बार आ चुकी हूँ और मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि मैं इस मंदिर में हमेशा हर सोमवार को आऊँ। जब अमरनाथ यात्रा नहीं जा सकी और यहाँ पर आई तो मुझे ऐसे ही लगा जैसे मैं अमरनाथ आ गई हूँ और मेरा मतलब रोम रोम से ऐसे आंसू और ऐसे बह रहे थे कि मतलब भगवान जी देखो कहाँ कहाँ बैठे हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास रामायण महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यता है कि आदिकाल में भगवान शंकर ने यहाँ देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। गुरु द्रोणाचार्य ने इसी मंदिर में तपस्या की थी। साथ ही उन्हें इसी मंदिर में उनके पुत्र अश्वत्थामा की प्राप्ति हुई थी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर में और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ के पुजारी महंत भरतगिरी महाराज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी हमारे खास कार्यक्रम में। महाराज जी, शिवरात्रि का पावन पर्व है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। शिवरात्रि का क्या महत्व रहता है, क्योंकि रात दिन यहाँ पे जागरण होता है, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है, क्या कुछ मान्यताएँ इनकी है? क्योंकि शिवरात्रि एक ऐसा महापर्व है कि इस पर्व के बराबर जित कोई पर्व किसी देवता का नहीं मनाया जाता। पावन पर्व है और शिवरात्रि यानी भगवान शिव की एक रात्रि का ही पर्व ये ऐसा है कि रात्रि को मनाया जाता है, क्योंकि उस रोज़ रात्रि को दिन और रात्रि सब मानी जाती है, बराबर मानी जाती है। और उस रोज़ शिव पुराण में और कथाओं में भी अलग अलग वर्णन मिलता है कि भगवान शंकर जब गर्म ऋतु शुरू होती है तो उस दौरान भगवान सदाशिव कैलाश में ही अपना आसन लगा लेते हैं और भक्त लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं। और जितने भी देवी देवता लोग हैं सभी भगवान की आराधना करते, पूजन करते हैं। और शिवरात्रि के रोज़ और कोई अन्य देवता की उपासना की नहीं जाती, क्योंकि शिवरात्रि के रोज़ मात्र भगवान शिव की ही उपासना की जाती है। क्योंकि हम किसी भी देवता को निमंत्रण देंगे तो उस दौरान वो देवता अपने कक्ष में उपस्थित नहीं होता, क्योंकि सभी देवता लोग भगवान शिव के अर्ध गिर्द और भगवान शिव की सेवा में ही उपस्थित होते हैं। इसलिए अन्य देवता का पूजन नहीं किया जाता है। और जो भगवान शिव का पूजन करता है और कोई भी मनोकामना या कोई भी अर्ज उस रोज़ भगवान शिव से लगाता है तो उस दौरान सभी देवी देवता, सभी ग्रह, सभी वहाँ बैठे हुए हैं। तो हमें तो किसी देवता की और अन्य उपासना या कोई रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए शिव भक्तों में अटूट आस्था होती है कि शिवरात्रि के रोज़ मैं जागरण करूं, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाऊं ताकि मेरा जीवन सफल हो। अनेकों जन्मों के जो तो पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जब अश्वत्थामा ने अपने पिता से दूध की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी ना होने पर अश्वत्थामा ने घोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव गुफा से दुगध की धारा बहा दी और वही धारा आज कलयुग में जल के रूप में गुफा से टपकती है।
जिसके ठीक नीचे भगवान शिव का प्रतीक स्वयंभू शिवलिंग मौजूद है। और इसी कारण महादेव के इस प्राचीन मंदिर को टपकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सदैव गुफा से जल की बूंदें टपकती रहती हैं। द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा उनकी जन्मस्थली भी है और तपस्थली भी है। अश्वत्थामा की माता कृपि को भी दूध नहीं था। बहुत कोशिश की द्रोणाचार्य जी ने, राजा द्रौपद तक ने गाय देने से मना कर दिया और निराश होकर द्रोण इस गुफा में आए। गुफा में आते ही आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण, निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। और अश्वत्थामा को दूध की प्राप्ति हुई थी और वही दूध अश्वत्थामा ने पिया, अपनी भूख प्यास मिटाई, अजरामरता का वरदान भी उनको यहाँ प्राप्त हुआ। लेकिन कलयुग तक दूध का प्रभाव चलता रहा। कलयुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना, और वो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना। तब से लेकर आज तक यहाँ जल की बूंदें टपकती है और टपकेश्वर भगवान स्वयंभू शिवलिंग का अखंड अभिषेक रात दिन यहाँ होता रहता है। और वही दृश्य देखने, वही दर्शन करने और उसी जल की एक बूंद पीने के लिए दूर दूर से भक्त लोग इस गुफा में आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और टपकेश्वर महाराज पात्रतानुसार यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मंदिर के नीचे तमसा नदी बहती है। तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें इस मंदिर में आकर कैसा लगा। आपका नाम? मेरा नाम कुसुम कंडियाल है जी। और मैं देहरादून से ही हूँ। अब बगल में ही मेरा ऑफिस है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है बाबा के दरबार में आके। टपकेश्वर महादेव की बड़ी कृपा है हम पे और मुझे बहुत मन शांत रहता है यहाँ पे आके। और जल चढ़ा लेते हैं, हमने कहा आज शिवरात्रि के मौके पे भोले शंकर की नगरी में आए हैं, तो जल का अभिषेक किया हमने टपकेश्वर महादेव में, बहुत ही अच्छा लगा। और एक और महिला यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानते हैं। आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? मैं वैसे तो कोलागढ़ में हूँ और मैं यहीं टपकेश्वर में यहीं पे जॉब करती हूँ। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके और शांति मिलती है। एक बार मेरे को बहुत परेशानी हो गई थी, मैं बाबा के यहाँ आई साईं इसमें, और मुझे बहुत शांति मिली। मैं 2-4 घंटे यहाँ बैठी रही। मुख्य मंदिर के सामने मां वैष्णो की गुफा मौजूद है। साथ ही काफी दिव्य और भव्य हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है, जिससे इस मंदिर के प्रति आस्था दुगनी हो जाती है। कुछ और श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अरविंद सजवान टीरी गढ़वाल से है। फिलहाल यहीं देहरादून नकरुंदा में रहते हैं। बाकी डिफेंस है हमने सोचा चलो आज दर्शन करने चले जाते हैं, तो टपकेश्वर महादेव के दर्शन हो गए। पहली बार आए हम यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे काफ़ी सुकून लगा, अच्छा लगता है, शांत माहौल है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं सभी लोग, तो बहुत बढ़िया लगा यहाँ। और आपको कैसा लगा? आप भी इनके साथ यहाँ पे आई है मंदिर में? हाँ जी, मेरा नाम सलोनी सजवान है और मैं आज टपकेश्वर मंदिर में आई हूँ। मैंने काफ़ी अपने दोस्तों से सुना है कि यहाँ का मंदिर बहुत अच्छा है और वैसे भी मैं शिव की भक्त हूँ, इसलिए यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ डेली श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी भीड़ लगी रहती है। ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है कि मैं अपने सब परिवार के साथ मैंने टपकेश्वर महादेव के दर्शन किए। ये ऐसा पौराणिक स्थल है जिनके बारे में हम अपने धर्म ग्रंथों में भी पढ़ते हैं। आज मेरी पुत्री शुभांगी का जन्मदिन भी है और उसको मैं आज महादेव जी के दर्शन करा पाया, ये भी एक ईश्वर का आशीर्वाद है। सच में सत्य में उत्तराखंड के अंदर ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जहाँ पर जाके आप अपने विरासत, अपनी धरोहरों की पहचान कर पाते हैं। टपकेश्वर मंदिर के दर्शन करने के कहाँ हमने नहीं कोशिश की। जब बुलाना था उनको तो आज बुलाया, इतने अच्छे दिन बुलाया है कि पूछिए। हमारा तो मन करता है हम रोज आए यहाँ पे इस चीज़ के। हिंदू त्योहार शिवरात्रि के पावन पर्व पर भारी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में दूर दूर से आते हैं। इस दिन भगवान शिव और पार्वती माँ का शुभ विवाह समारोह आयोजित होता है। मैं यहाँ पर आता रहता हूँ टपकेश्वर में, तो मुझे यहाँ के बहुत आनंद मिलता है और बहुत शांति मिलती है। ऐसा लगता है मैं बहुत पवित्र जगह में हूँ और बहुत बढ़िया, मेरे को अच्छा लगता है टपकेश्वर आना, तो मैं आता रहता हूँ यहाँ पर बार बार। टपकेश्वर मंदिर काफ़ी प्रख्यात और प्रसिद्ध है उत्तराखंड में, और ये नज़दीक होने का कारण मैं हर रोज़ मंदिर में आके मैं दर्शन करता हूँ यहाँ पे और पंडित जी लोग से मिलता हूँ और यहाँ का साफ़ सुथरा रखने में मैं थोड़ा बहुत सेवा का योगदान भी देता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का पंडित जी लोग और यहाँ के श्रद्धालु भक्त लोगों से मिलके
बहुत दिल खुश हो जाता है। शिवरात्रि पर मेले का टपकेश्वर महादेव मंदिर में आयोजन होता है। हालांकि इस बार कोविड के कारण मेले के दिन सीमित कर दिए गए हैं। साथ ही मंदिर के अंदर भी कोविड गाइडलाइंस का खास ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ तो महाशिवरात्रि तो सदियों से मनाई जाती है और यहाँ मेला भी बड़ा सुंदर ढंग से, यहाँ मेले का भी आयोजन हर साल किया जाता है। लेकिन स्थिति परिस्थिति को देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से भी मेले को जो तक सीमित किया गया है और प्रशासन से भी परमिशन, कहने का मतलब परमिशन नाम मात्र है। 4 दिन का मेला लगेगा और भक्त लोग जल चढ़ाएंगे और उसकी व्यवस्था भी पुलिस प्रशासन संभालेगा। और हमारे साथ एक और समूह श्रद्धालुओं का यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो लोग कहाँ से आए हैं और कैसा उन्हें इस मंदिर में आके लगा। मेरा नाम प्रतिमा है। हम लोग कच्छ खुद से आए हैं। शिव जी के बारे में तो बहुत कुछ सबको जानते हैं सब कोई, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगी, जटाटवी गल ज्वल प्रह पावित स्थले गले लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिंगा डमन 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 निनाद वट्टोरम चकार चंडतांडवम तनो तुनो शिव शिवम। मेरा नाम चंद्रिका लाल जी है, ये मेरे हस्बैंड है और हम भी दोबारा आए। यहाँ पहली बार आई हूँ मैं, लेकिन हरिद्वार कई बार आ गई। लेकिन यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है, बहुत ऐसा लगता है यहाँ ही रह जाए हम सब। और बहुत शिव जी पर हमारी कृपा है, बहुत ही कृपा है। जय शिव शक्ति। यहाँ पे हमें बहुत शांत महसूस होता है और हम पहले भी आए हुए हैं, लेकिन अब जो है वो पहले से बहुत बेटर हो चुका है यहाँ पे। और भोलेनाथ को तो वैसे भी आपको सब पे कृपा रखते भी हैं और शांत मन भी करवाते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो भोलेनाथ वो हर लेते हैं। तो टपकेश्वर महादेव तो वैसे भी जो है वो पानी इन पे टपकता रहता है और उसके बाद जो है वो आपके मन को शांत कर देते हैं। बगल में नदी भी है, बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है, तो सब चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। बहुत पुराना मंदिर है ये। मेरी तो आस्था ही शिव पे है, तो मेरे तो आज से 10 साल पहले भी आई थी और अभी भी आई हूँ। मेरे बच्चे हैं, तो मेरे को यहाँ की इतनी अच्छी फीलिंग होती है और जो मांगो वो मिल जाता है। ये मेरे को है उनसे आस्था, तो इसलिए मैंने कहा ये मेरा बेटा, इसने कहा नहीं मम्मी आपको लेके चलूँगा मैं। और हम लोग, ये मेरी बहू है, ये सब हम लोग लेके आए हैं इनको। आपका नाम? मेरा नाम पूजा है और मैं देहरादून फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। तो जब यहाँ पे आई और यहाँ पे तो इतना अच्छा लगा। शिव जी में तो मेरी बहुत ज़्यादा आस्था है, तो यहाँ आके मन को बहुत शांति मिली। भगवान के दरबार में आके मुझे बहुत शांति मिलती है। भगवान शिव भोले शंकर सबका आदर करें, सबको सम्मान करें, सबको की जो है मनोकामना पूरी करें। मेरी यही वो है मनोकामना है। और बाकी मैं जो हूँ भगवान के प्रति काफ़ी श्रद्धा रखता हूँ। मेरे प्रति काफ़ी शंकर भगवान को तो मैं ज़्यादा सबसे सर्वोच्च मानता हूँ भगवानों में। नाथों के नाथ भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। भगवान आशुतोष शिव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और अगर आप मसूरी आएंगे तो आपको यहाँ पर एक भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर ज़रूर दिखेगा, जो देहरादून मसूरी मार्ग पर स्थित है। और इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। इस मंदिर का नाम है प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर और इस वक्त हम उसी मंदिर के पास मौजूद हैं। भगवान प्रकाशेश्वर महादेव का मंदिर अद्भुत है और इसकी सुंदरता भी काफ़ी अद्भुत है। और जब भी आप भगवान शिव के इस मंदिर में दर्शन करना चाहेंगे तो आपको एक शर्त माननी बहुत ज़रूरी है, और वो शर्त ये है कि जब भी आपको भगवान शिव के प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने होंगे तो यहाँ पर कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता है। देहरादून मसूरी मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, जिसकी सुंदरता दूर से ही देखते बनती है। दूर दूर से श्रद्धालु, खास तौर पर मसूरी को जाने वाले पर्यटक इस मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। भगवान शिव के दर्शन के बाद आपको यहाँ प्रसाद स्वरूप चाय, चना, पूड़ी भी जरूर मिलेगा। भक्त दूर दूर से आकर भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। देहरादून के कई प्राचीन मंदिरों के दर्शन कराने के बाद अब हम पहुंचे हैं देहरादून स्थित रायपुर के
प्राचीन शिव मंदिर में। आपको बता दें कि इस प्राचीन शिव मंदिर को 1923 में बनाया गया था और कई ऐतिहासिक कहानी है इस मंदिर की, और तब से लेकर आज तक हजारों श्रद्धालु रायपुर स्थित इस प्राचीन शिव मंदिर में आते हैं और यहाँ पर भगवान शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और भगवान शिव से अपनी मुराद मांगते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको और दर्शन कराते हैं इस पावन प्राचीन शिव मंदिर के। देहरादून के रायपुर चौक पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर 1923 में बनाया गया था। तब से लेकर आज तक हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं। मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव और उनके पुत्र भगवान गणेश की भव्य मूर्ति विराजमान है। साथ ही दाएं तरफ भव्य हनुमान जी की मूर्ति भी संजीवनी बूटी पकड़े विद्यमान है। भोलेनाथ के इस दरबार में जो भी आता है, शिव शंकर उनकी हर मुराद पूरी करते हैं। तो दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में हमने आपको भगवान शिव को समर्पित देहरादून के प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिरों के दर्शन कराए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये खास कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। तो जल्द मिलते हैं एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।